तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। डॉक्टर शिवांग सिंह हमारे साथ हैं, नेशनल हेल्थ एक्सपर्ट, और हमारे साथ डॉक्टर रोहित हैं, इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर शिवांग, मैं शुरुआत आपके साथ इस पड़ाव पर करना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से टेस्ट किट की हमारी बात कही जा रही है, अलग अलग तरह की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं, इसको लेकर भी बात कही जा रही है। आपको क्या नजर आ रहा है सर? देखिए, बात तो कोई ना कोई कर ही देगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसा सेक्शन है इंडिया में जो कि हैप्पी नहीं है कि इंडिया में केसेस कम क्यों हैं, या उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट क्यों है, या विश्व के सामने इसकी गलत इमेज क्यों नहीं बन पाई। तो वो उस तरह के लोग हर देश में होते हैं। वो वहाँ अमेरिका में वहाँ की सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कर रहे हैं। पर अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, तो आप भी जानते हैं और हमारा समाज बहुत सतर्क है। वो देख पा रहा है कि कहाँ विश्व में जो सबसे डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ हजारों मौतें आए दिन हो रही हैं, जी। और भारत में जो है हमारे यहाँ इफेक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, लोगों का जो है ठीक होने का दर अच्छा है। जी। और जो आकलन लगाया जा रहा था कि इतने हजार वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, अस्पताल पूरे नहीं पड़ेंगे, डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, दवाई की कमी हो जाएगी, पीपीई की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इसी तरह से अगर लॉकडाउन और ये मेजर्स रहे तो बहुत जल्दी इंडिया इससे उभर जाएगा, और लोगों का जो एक मानसिक स्तर भी देखेंगे आप, उतना ज्यादा डिप्रेस, उतना ज्यादा नाखुश लोग नहीं लग रहे हैं। हालांकि मैंने माना बहुत बड़ा देश है, 134 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में रहते हैं, जी। ये एक सब कॉन्टिनेंट है, लोगों को आजीविका के लिए समस्या हो रही है, भोजन पानी के लिए समस्या हो रही है, पर उसके उपयुक्त जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत में इतने बड़े गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सभी जगह से लोग जो है सड़कों पर आके लोगों जी। की मदद कर रहे हैं। और करुणा से कोरोना को हराने का जो मॉडल है वो भारत पूरे विश्व के सामने अभी भी प्रस्तुत कर रहा है। और आप देख लीजिएगा, आने वाले 1-2 महीने के बाद हम इस करुणा से कोरोना को भारत के मॉडल से हरा पाएंगे, जो कि एक सकारात्मक सोच का मॉडल है, जो कि सरकार के साथ जन आंदोलन बनाकर लोगों को साथ लेकर स्वस्थ करने का एक जो प्रयास है वो सफल प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है। और देशों की बात करें, एक पैनिक की स्थिति है, लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आप अमेरिका की कल कुछ वीडियो सामने आ रही थी, और भी कई देशों में इस तरह का जो है वहां पर देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी सरकार से ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण परेशान हैं। हालांकि यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स फ्री सेवा के लिए भी जो है जुझारू रूप से आगे आ गए हैं। ठीक है सर। डॉक्टर रोहित, इसी मामले को लेकर मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बाकी देशों की हम बात करें, तनाव एक लोगों के अंदर तो है ही है, लेकिन वो सरकार के खिलाफ हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों पर हमले कहीं नहीं हो रहे हैं। लेकिन भारत में तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। सरकार से सवाल कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों पर हमले काफी देखने को मिले हैं। 30 बड़े हादसे देखने को मिले हैं, बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं अलग हैं। आलम यह है कि कानून बनाना पड़ा है इसके लिए। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अच्छा, देखिए मोहित जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय हेल्थ प्रोफेशनल्स पे या हेल्थ केयर वर्कर्स पे किसी तरह की कोई वायलेंस या उनके खिलाफ किसी तरह का कोई अब्यूज हो रहा है। इनफैक्ट इस समय नहीं, किसी भी समय ऐसा होना गलत है। कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपनी पूरी अपनी पूरी शिक्षा, अपने पूरी इच्छा से आपका इलाज करता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ड्यू रिस्पेक्ट दें। आप उसको एक, और कुछ नहीं तो एक फेलो ह्यूमन बीइंग की तरह समझें। एक फेलो ह्यूमन बीइंग के प्रति हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसके साथ कुछ गलत ना करें। तो कम से कम उस लेवल की ह्यूमैनिटी तो एक हेल्थ केयर के किसी भी प्रोफेशनल के लिए कम से कम वो तो बनती ही है, अगर आप उससे ज़्यादा कुछ ना भी देना चाहें तो भी। हैविंग सेड दैट, हमारे देश में ये बहुत पहले से होता था, और बहुत पहले से डॉक्टर्स की हमेशा ये मांग होती थी कि गवर्नमेंट किसी तरह का कोई लॉ लाए जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले। गवर्नमेंट ने अभी 1-2 दिन पहले एपिडेमिक एक्ट को अमेंड करके ऑर्डिनेंस लाए हैं कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस या अब्यूज टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। सब डॉक्टर्स कम्युनिटी उसको वेलकम कर रही है। लेकिन सब डॉक्टर्स कम्युनिटी एक बात से चिंतित भी है, और मैंने खुद भी माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी से ये खुद ट्विटर पे पूछा है कि जी। सर प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, क्या ये ऑर्डिनेंस सिर्फ एपिडेमिक के टाइम को कवर करने के लिए है, या क्या ये प्रोटेक्शन हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अब हमेशा मिलेगी कि उनके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं की जाएगी जब वो काम पे जा रहे हैं या काम कर रहे हैं।
तो इसका अभी तक जवाब मुझे नहीं आया है, बट आई होप कि गवर्नमेंट इस बात को हमेशा रखेगी, सिर्फ एपिडेमिक के टाइम, पैंडेमिक के टाइम नहीं, आगे के लिए भी। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि लोग गवर्नमेंट से सवाल ना पूछें और किससे पूछें। देखिए, मेरा इस मामले में हमेशा ये मानना है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने से हम नहीं लड़ सकते। आप ही के चैनल पे पिछली बार मैंने मार्च में यही कहा था कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो सरकार और जनता को साथ में मिलकर लड़नी है, एक साथ खड़े होके। हम दोनों, जनता और सरकार, इस लड़ाई के सिपाही हैं। जी। अगर एक भी सिपाही पीछे हटा या एक सिपाही दूसरे सिपाही से लड़ने लगा, तो जो हमारा एनिमी है वायरस, जिसको हम देख नहीं सकते, वो जीत जाएगा। इस वायरस से जीतने के लिए सरकार और जनता दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। सकारात्मक सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें सही डायरेक्शन में चलना ज़रूरी है, और सरकार की मशीनरी भी, देखो, सब लोग इंसान होते हैं बिल्कुल। और ये एक नई सिचुएशन है। हम में से कोई भी इस सिचुएशन से पहले निकला नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग सब देखकर लर्न कर रहे हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट के लोग भी, वो भी देखकर लर्न कर रहे हैं, और हर एक इंसान अलग तरह से लर्न करता है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज करके अपने डिसीजंस लेता है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कुछ डिसीजंस ऐसे हों जो हमें ना पसंद आएँ, तो उसके लिए मेरा सुझाव ये है कि हम सवाल पूछें सकारात्मक तरीके से, सुझावों के तरीके से। अब मैंने माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी को अपना 21 पॉइंट्स भेजे थे मार्च में, 20 या 21 तारीख, 22-23 तारीख के आसपास, कि अगर सरकार इन 21 पॉइंट्स के ऊपर आपकी हेल्थ केयर टीम्स इंडिया में काम करें, तो हम लोग बहुत अच्छे से इस मैटर को देख सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ाना है। तो हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, तो बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज़ करें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम सुझाव दें कि सर आप ऐसे कर सकते हैं, सर आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर वो सुझाव सही होंगे, तो आई एम श्योर हर कोई सुनेगा उसको, क्योंकि लड़ना तो, देखिए, जितना आप अफेक्टेड हैं, उतना मैं अफेक्टेड हूँ, उतना मिनिस्टर भी इन्फेक्टेड हैं, और उतना प्रधानमंत्री जी भी इन्फेक्टेड है, और उतना बिल्कुल। एक आम आदमी भी इन्फेक्टेड है जो सड़क पे रिक्शा चलाता है। सब लोग बराबर से इफेक्टेड हैं इस सिचुएशन से। लेकिन डॉक्टर रोहित, जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, हालांकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है इस पूरी स्थिति पर काबू पाने की, लेकिन इस तरह की स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम खराब होता है, ना सिर्फ डॉक्टरों का बल्कि पूरे देश का। देख देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमें इस समय बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई भी चीज़ ना आए जिससे ये लगे कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम पीछे जाना शुरू हो जाएँगे। अगर एक बार हम पीछे जाने शुरू हुए, तो ये एक स्लिपरी स्लोप पैदा हो सकता है। अब नाम खराब होने की जहाँ तक सवाल है, देखिए, हर हर मुल्क ने गलतियाँ करी हैं, मैं फिर वही बात करूँगा। आप किसी भी मुल्क का नाम लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ उनकी की कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें ये देखना है कि जो गलती हो गई है, वो तो हो गई है, हम उसको नहीं कर सकते। अब से क्या कर सकते हैं कि हम गलतियाँ ना करें? ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पीछे की सोचते रहेंगे, अरे ये हो गया, वो हो गया, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मेरी सोच ये है कि आगे लड़ाई बहुत बड़ी है, अभी लड़ाई सिर्फ़ शुरू हुई है। अभी जब सेकेंडरी पीक्स आएँगी, तो सबको पता चलेगा लड़ाई कितनी लंबी जाने वाली है। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। सभी कंट्रीज़ ने, जिन्होंने एनालिसिस शुरू किया है, वो अब 2021 की बातें करनी शुरू कर रहे हैं। तो ये इस सोच में पड़ना कि अरे इस बात से ये हो गया, उस बात से वो हो गया, हम उससे अपनी जजमेंट को सिर्फ क्लाउड ही करेंगे, और हम आइसोलेट करेंगे कम्युनिटीज़ को। सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टरों या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ज़्यादती हुई है, तो उन्हें उन्हें इंसाफ दिलाने की ज़रूरत है। जो लोग गलत कर रहे हैं, उनके साथ लॉ को डील करने की ज़रूरत है। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, जी बिल्कुल तभी सबको। जी बिल्कुल डॉक्टर शिवांक, मैं भी आपसे इसी मामले को लेकर, जिस तरीके से कानून अभी और इसको मजबूत किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? घटनाएं होती हैं, इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली, लेकिन दुख होता है देखकर। आप उसको लेकर कानून बनाना पड़ रहा है, डॉक्टरों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कानून की जरूरत पड़ रही है। देखिए, मैं 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो ऑब्वियसली ये सही बात है कि हाँ, डॉक्टर्स पे हमला गलत हुआ और इसकी निंदा करनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। परंतु अभी जो है, हम सबको एक ज़िम्मेदारी निभाने का टाइम है। इस तरह से अगर हम जो है छोटी-छोटी कमियों के ऊपर जो है
कभी प्रोटेस्ट के बारे में बोलना या इस तरह की अगर चीज़ें हम कहेंगे तो उससे जो है लोगों का मनोबल टूट जाएगा। उस चीज़ पर हमें ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरह के कोई आंदोलन की या कोई प्रोटेस्ट की बात ना की जाए। हालाँकि कोई भी इस तरह की समस्या आती है तो वो मीडिया तक और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ तक ज़रूर उसको उठाया जाए ताकि स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी और जो सरकार के लोग जो काम कर रहे हैं इस आपदा की स्थिति में वो अपना काम पूरी तरह से कर सकें। उनके कार्य में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और कानून की हमेशा ही आवश्यकता होती है। भारत में पहले भी ये कानून थे, इसके अंदर एक संशोधन करके इसे नॉन बेलेबल बनाया गया और इसमें फाइन का प्रोविज़न भी डाला गया, जो काबिल-ए-तारीफ़ है, वो अच्छी चीज़ है और सभी लोगों को साथ में जुड़ना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर आपके अगेंस्ट काम नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है वो आपको ट्रीटमेंट नहीं देना चाह रहा, वो बस आपको ये कह रहा है कि अगर माइल्ड या मॉडरेट केसेज़ हैं, तो एज़ पर गाइडलाइंस आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा जी, और अगर सीवियर केस है, तो आपको उस तरह से और जो दवाइयों की आवश्यकता, आईसीयू केयर, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो दी जाएगी। आप मन में पैनिक की स्थिति ना उत्पन्न करें, क्योंकि मरीज़ भी बहुत ज़्यादा पैनिक की अवस्था में आ रहे हैं। छोटा-सा भी गले में समस्या या ज़ुकाम, सर्दी या हल्का-सा बुखार उनको लग रहा है ये कोरोना है, जबकि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या उस तरह के सिम्पटम्स नहीं हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एज़ पर गाइडलाइंस आपको उपयुक्त जो ट्रीटमेंट है वो दिया जी, जाएगा। आपको उनको फ़ॉलो करना है, अडहियर करना है। हाँ, छोटी-मोटी समस्याएँ ट्रांसपोर्टेशन को लेके, डॉक्टर्स की फूडिंग और स्टे को लेके ज़रूर कहीं न कहीं देखने को मिली। तो उसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो प्लीज़ कोऑपरेट करें। जहाँ पर भी स्टेट गेस्ट हाउसेज़ उपलब्ध हैं डॉक्टर्स के लिए, वो उनको मुहैया कराएँ। कई प्रदेशों ने जो है होटल्स को डॉक्टर्स के लिए, गेस्ट हाउसेज़ को डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो है निर्धारित कर दिया है। बिल्कुल। वो एक अच्छी पहल है, ऐसा करने से उनका मनोबल बढ़ता है, उनका काम करना आसान हो जाता है। किसी नर्स के लिए अगर आप देखें कि वो अपनी ड्यूटी करने के बाद घर जाए और घर जाके अपना भोजन बनाए और बाकी का कार्य करे, वो संभव नहीं हो पाता है उसके लिए। तो इस तरह की अगर सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराई जाएँगी, तो वो अच्छे मनोबल के साथ, बिल्कुल। सकारात्मकता के साथ लोगों का इलाज अच्छे से कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। डॉक्टर रोहित, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। जिस तरह की घटनाएँ ये हुई हैं, ये सिर्फ़ भारत की नहीं, बाकी देशों में भी देखने को मिली हैं। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे बड़े देश में सुपरमार्केट को लूटने की कोशिश की जाती है। लोग प्रोटेस्ट वहाँ पर कर रहे हैं, अलग-अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सर, ये कोई मानसिक तनाव है या इसके पीछे कुछ और आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2 या 3 बातें हैं। एक चीज़ हम बोलते हैं पैंडेमिक साइकोलॉजी। जी, पैंडेमिक साइकोलॉजी अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है कि पैंडेमिक के दौरान लोगों की सोचने की जो डायरेक्शन है जी, जी, तनाव के कई कारण होते हैं। तनाव का एक कारण तो ऑब्वियसली चिंता है, क्योंकि बीमारी ऐसी नई है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जैसा शुभांग जी ने भी कहा कि कुछ छोटा-सा किसी को हल्की सी खांसी भी हो जाएगी तो वो ये सोचेगा कोरोना हो गया, और कोरोना के बारे में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है कि उसको लगेगा कि मैं तो मरने वाला हूँ या मेरा परिवार इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें। उसके बाद जो आर्थिक स्थिति डेवलप हो रही है, अमेरिका की जैसे आपने बात की, अमेरिका एक डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी है। वहाँ के लोग काम करके अपना जो है उनको एक रूटीन ऐसा बना हुआ है कि काम करने से ही पैसा आता है। उनके पास ज़्यादा बफर्स नहीं होते। तो अगर उनका रुक जाता है, उनका चक्का रुक जाता है, तो उनकी इकोनॉमी की इनकम रुक जाती है, लोगों के घर पैसा आना बंद हो जाता है। जी, ले-ऑफ शुरू हो गए हैं अमेरिका में। ब्रिटेन में भी लोगों को फरलो पर भेजा गया है। अमेरिका में काफ़ी लोगों की नौकरियाँ गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते लोगों ने मिलियंस के नंबर में भरे हैं इन कंट्रीज़ में। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है काफ़ी एम्प्लॉयर्स को कि वो एम्प्लॉइज़ को अभी ले ऑफ ना करें और टेम्परेरीली उनको जॉब पे रखें और कुछ पैसे देते रहें, इस तरह की। लेकिन वो सब उनकी जो है काफ़ी नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो इस टाइम पे प्ले कर रही हैं। इसके अलावा फूड्स की शॉर्टेज, चीज़ों की शॉर्टेज, पीछे आया था कि लोगों ने टॉयलेट रोल्स तक होल्ड करने शुरू कर दिए। बिल्कुल। ये सब पैंडेमिक जी।
जी बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर रोहित, मैं डॉक्टर शिवांग का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर शिवांग, किसी मसले पर भारत की तस्वीर अगर हम देखें, तो भारत में क्या वजह आपको नज़र आती है इस तरह की तस्वीरों के पीछे, और साथ में क्या अफ़वाहें भी इसके पीछे एक बड़ा योगदान दे रही हैं, इस तरह की घटनाओं को मनोबल बढ़ा रही है उनका? जी, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये एक राष्ट्रीय आपदा का समय है, ग्लोबल आपदा का समय है। इस जी, समय जो राजनीतिक पार्टीज़ एक-दूसरे पे छींटाकशी कर रही हैं, वो गलत बात है, ऐसा ना करें। कोई भी अफ़वाह तंत्र जो है, नहीं फैले, चाहे वो कहीं का हो, दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो। सूरत में ऐसा हुआ कि भई लोग सड़कों पर आ गए, जो है मज़दूर सड़कों पर आ गए जाने के लिए। तो जब तक लॉकडाउन है, जाना संभव नहीं है। वो हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा और इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। दूसरी जो समस्या सामने आई कि डॉक्टर्स के साथ जो है मारा-पीटी करना, बदसलूकी करना, ये भी निंदनीय है। ऐसा करेंगे तो आप अपनी ही जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ जो है हेल्थ वर्कर्स लेकिन हैं, डॉक्टर जो शिवांग, कोविड आप के लिए वजह क्या काम कर मानते रहे हैं। हैं? इस तरह की घटनाओं को आप लेकर जब सोचते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, तो क्या नज़र आता है? क्या इसके पीछे एक वजह हो सकती है? देखिए, राजनीति तो सीधी-सीधी वजह हो सकती है। कहीं न कहीं कुछ लोग जो है राजनीति को हमेशा कोई ना कोई मौका ढूँढते हैं, पर आपदा के समय पे कोई राजनीति करना, ये जो है सही नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप राजनीति करना चाहें, लोगों की मदद करके राजनीति करें, हेल्थ केयर वर्कर्स का हौसला बढ़ाकर राजनीति करें, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें कि भई देश के इस राज्य में, कांग्रेस शासित राज्य में डॉक्टर्स के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, हेल्थ वर्कर्स और भी जो काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, ताकि और सभी राज्यों में हेल्दी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाए। मरीज़ों की फैसिलिटीज़ पे काम करें, जो कोविड पॉज़िटिव पेशेंट्स हैं, उनके रिहैबिलिटेशन पे काम करें, क्योंकि वो डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत घर या सोसाइटी में जा रहे हैं, तो उन पे भी हमले हो रहे हैं, उनसे भी बदसलूकी हो रही है, उससे हमें बचना होगा। हम लोगों को सकारात्मकता के साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा। लड़ाई लंबी है, ये कोई 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की बात नहीं है। ये लड़ाई लंबी है। डब्ल्यूएचओ ने भी कल बोला कि ये वायरस लंबे समय तक हमारी सोसाइटी में रहने वाला है जी। और हमें इस तरह के प्रयास करने होंगे ताकि हम इससे लड़ सकें, जीवन शैली में बदलाव ला सकें और जो भी हमारा तौर तरीका था, सफाई का, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, जी, यूज़ ऑफ मास्क, इस तरह का यूज़ कर सकें। पब्लिक प्लेसेस पे कैसे इन्फेक्शन बचाएँ, बिल्कुल। इस तरह से छींके-खाँसे, हाथों की सफाई, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ, लोग स्ट्रेस्ड बहुत हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, जी, शायद उसमें कहीं न कहीं लोगों से मिसबिहेवियर हो जाता है। जी। तो छोटी-मोटी ऐसी चीज़ों को जो है मिल के सॉल्व किया जा सकता है बातचीत के ज़रिए से। कुछ लोकल कमिटीज़ एक्टिव हो जाएँ, रिलीजियस कमिटीज़ एक्टिव हो जाएँ, जो लोगों की मदद करें, लोगों तक ये पॉज़िटिव संदेश पहुँचाएँ कि जो भी सरकार प्रयास कर रही है, वो आपके खिलाफ नहीं है, आपके बेहतरी के लिए हैं। ठीक है सर। डॉक्टर रोहित, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है पूरी दुनिया में, संकट में आज पूरी दुनिया है, लेकिन इसमें आप राजनीति कहाँ देख रहे हैं? आप पॉलिटिक्स को आप कहाँ पर देख रहे हैं? क्या विपक्ष, जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, दुनिया भर में या भारत की भी हम बात करें, क्या उनकी जो भूमिका है, वो सही नज़र आ रही है? क्या वो सहयोग करती नज़र आती हैं? देखिए मोहित जी, मैं एक पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कह पाऊँगा। मैं जी, एक साइंसदान हूँ, मैं साइंस के हिसाब से ही बात कर सकता हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स उन लोगों का प्रोफ़ेशन है। अब वो चाहे पावर में हों, वो पॉलिटिशियंस, या अपोज़िशन में हों, उन्होंने हमेशा अ, ये सोच के चलना है कि पॉलिटिक्स के हिसाब से हमें किस चीज़ से फ़ायदा होता है। तो ये तो एक उनका सोचने का तरीका हो गया। अब उनकी ये सोच ज़्यादा उनके एक्शंस पे भारी पड़ती है, या दूसरी सोच कि इस समय पूरे विश्व को एक साथ मिलके चलना है। दोनों में से कौन-सी सोच उनकी ज़्यादा भारी पड़ती है, उनके एक्शंस उस पे डिपेंड करेंगे। जैसे शुभांग जी ने भी कहा, इस समय सबसे हम यही विनती कर सकते हैं कि अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साइड में रख लीजिए। बहुत मौके आएँगे आपस में लड़ने के। इस समय साथ मिलके लड़ना है एक ऐसे एनिमी से जो इनविजिबल है। इस समय अगर हम राजनीति सोचेंगे तो हम सब हार जाएँगे। हम हारे तो आप भी हारेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और दूसरी हार जाएगी। ये इलेक्शन नहीं हो रहा है। अब ठीक है, कुछ लोगों ने ये कहना बहुत, कुछ लोगों ने कहा ऐसे कुछ चीज़ें की होंगी जो हो सकता है ना ठीक हों। उनको सिर्फ़ पॉलिटिकल एनालिस्ट ही बता सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन सर, मेरे सहयोग ख़्याल की से ज़रूरत है, अभी तो सभी को साथ में मिलकर लड़ने की ज़रूरत है।
बिल्कुल, एज़ ए साइंटिफिक पर्सन मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा कि एज़ एज़ ए ह्यूमन बीइंग आपको लड़ने की ज़रूरत है, जी। नॉट एज़ ए पॉलिटिकल पर्सन। ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। आप अपने निजी स्वार्थ को, चाहे वो निजी आपका अपना है या निजी आपकी पार्टी का है, जी। उसको साइड में रख के एज़ ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटी के लिए लड़ें। ह्यूमैनिटी हारेगी तो आप डेफ़िनेटली हार हार जाओगे। जाएंगे, ऐसा बिल्कुल। इस जंग को आप सर किस तरीके से देख रहे हैं? ये लड़ाई कितनी लंबी आपको नज़र आ रही है? देखिए, इन ऑल ऑनेस्टी लड़ाई अभी चलेगी। 2021 में, 2022 में हम इस लड़ाई को देखेंगे। क्योंकि क्योंकि अभी तक जब तक हमारे पास एक पूरी तरह से कारगर वैक्सीन और ड्रग्स और मेडिसिन्स नहीं आती, तब तक हम कोरोना से पूरी तरह से निजात नहीं पा पाएँगे। और उसके बाद हम ये होगा कि हाँ, ठीक है, कोरोना सोसाइटीज़ में है, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जैसे इन्फ्लुएंज़ा होता है, हर साल होता है, लेकिन चलता रहता है बैकग्राउंड में। ट्यूबरकुलोसिस होती है, मलेरिया होता है, सब बैकग्राउंड में। इस समय ये एक नई चीज़ है, हमारे पास इसके खिलाफ हथियार नहीं है। वो हथियार एक बार आ जाएँ, वैक्सीन्स आ जाएँ, उसके बाद हम लोग थोड़े संतुष्ट हो जाएँगे। तो 2021 तो कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि इसमें वहाँ तक तो लड़ाई हमें जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर रोहित ये बात कही जाती है कि जो फ्लू होते हैं, इस तरह के फ्लू हों या फिर वो लंबा वक्त होने के बाद में वो ह्यूमन बॉडी को अडॉप्ट कर लेते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस चीज़ को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जी। अगर आपको याद हो, आप ही के चैनल पे पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा-सा हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। जी। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल का सोसाइटी में इन्फेक्ट होना ज़रूरी है और उनकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है। उससे फिर नेचुरली सोसाइटी के अंदर वो इन्फेक्शन खतरा जी। ट्रांसमिट होना बंद हो जाता है। वो स्टेज आने में बहुत वक़्त लगेगा, जी। क्योंकि क्योंकि ये एक नया वायरस है। उतने 40 से 60% लोगों को इन्फेक्ट करने में कितनी मौतें हो जाएँगी, ये हम सोच सकते हैं। अभी भी आप देखिए मौतों का आंकड़ा विकसित देशों में देख लीजिए कितना आंकड़ा है। तो अगर उस चीज़ की हम वेट करेंगे तो बड़ी ज़्यादा मौतें हो सकती हैं ठीक है। और हॉस्पिटलाइज़ेशंस तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल। तो येस, हर्ड इम्यूनिटी इज़ अ वे आउट, बट हर्ड इम्यूनिटी कैन बी वेरी कॉस्टली वे आउट फॉर ह्यूमैनिटेरियन कैपिटल। बिल्कुल। डॉक्टर शुभांक, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। इसी स्तर पर भारत में आपको क्या लगता है कि ये जंग कितनी लंबी चल सकती है और भारत क्या इस जंग के लिए अभी तैयार नज़र आ रहा है, आगे की लड़ाई के लिए? देखिए, जो जनता कर्फ्यू और जो ताली-थाली बजाने वाला इवेंट रहा या दिया जलाने वाला इवेंट रहा, उसको देख के तो लगता है हम लोग सब एक सूत्र में तैयार हैं जी। इस कोरोना की जंग को करुणा से लड़ने के लिए। और लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये कह पाना मुश्किल है। नया वायरस है, इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, डिफरेंट तरह से लोगों को अफ़ेक्ट कर रहा है। कई देशों ने हर्ड इम्यूनिटी की बात करी कि अगर 70% पॉपुलेशन को ये जो है वायरस इफ़ेक्ट कर दे और जो यंग लोग हैं वो बाहर घूमें और जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों में बंद रहें, तो वो कर पाना भारत जैसे देश में संभव नहीं है। जी। हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, अगर उनको भी कुछ होता है तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारी इकोनॉमी है उस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, तो उसको तो हम नहीं ध्यान में दे रहे हैं। हमारा यही मानना है कि जितना जल्दी से जल्दी इन पेशेंट्स को हम स्क्रीन कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ और इनका ट्रीटमेंट कर पाएँ ताकि वापस ये कम्युनिटी में जाके इन्फेक्शन ना फैला सकें और जो भी केसेज़ हैं वो यहीं तक सीमित हो जाएँ। हालाँकि केसेज़ थोड़े से और बढ़ेंगे, ये ऑब्वियसली उम्मीद है, क्योंकि जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कि छूट गए हैं, जिनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाई, उनको जो है ट्रैक करना, ट्रेस करना, ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से नंबर शायद और कुछ हज़ार ऊपर जा सकते हैं, परंतु लड़ाई अभी लंबी चलेगी। जब तक इस वायरस को कंप्लीटली हम एलिमिनेट नहीं कर देते और कंप्लीटली वो जितने हज़ारों केस जो अभी तक पॉज़िटिव हैं, उनको ठीक करके वापस कम्युनिटी में, सेफ एरिया में हम नहीं भेज देते, तब तक ये लड़ाई थोड़ी चलेगी। और कह पाना मुश्किल है कि बारिशों में कम होगा, कि गर्मी में कम होगा, कि ठंड में। तो ये हर देश के हर तरह के टेम्परेचर में जी। इस वायरस ने अपना प्रकोप दिखाया है। टेम्परेचर को लेके जो भी हमारे आकलन थे, वो सब गलत सिद्ध साबित हो रहे जी। हैं। और बाकी सारी चीज़ें कि कौन-सी दवाई इफ़ेक्टिव होगी, नहीं होगी। कई तरह के ट्रायल चल रहे हैं, मुझे लगता है शायद वैक्सीन के आने से काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर पाएँगे और दिनों-दिन ये वायरस वीक होता जाएगा और इसके बारे में ज़्यादा स्टडी उपलब्ध हो जाएगी, ज़्यादा मेडिसिन्स इस पे काम करना शुरू कर देंगी, तो हम इसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर पाएँगे और वॉर स्तर पर जो है रिसर्च
ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर। चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात जी हम करें, वैक्सीन की बात करें, प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, जी इज़राइल की एक नई टेक्नोलॉजी जो अभी सामने आई है, उसकी बात करें, इवरमेक्टिन जो मेडिसिन है, कई मेडिसिन्स के ऊपर जो है हमें नए-नए शोध देखने को मिल रहे हैं, जो बड़े इफेक्टिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर रोहित, आप रिकवरी पर क्या कहना चाहेंगे? भारत की हो या फिर पूरे दुनिया की हम बात करें, रिकवरी रेट किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, रिकवरी रेट पर अभी बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। उसके उसके रीजन मैं रीज़न आपको थोड़े से पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि नंबर एक तो ये कि हमें डेटा कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है इस चीज को देखना, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। दूसरा ये कि क्या हमें वायरस का पूरा लोड पता है सोसाइटी में। अभी तक हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है हमें ये भी नहीं पता। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी कितनी अच्छी है अभी हमें ये नहीं पता। वायरस की सेकंड पीक कैसे आएगी हमें ये नहीं पता। ये वायरस री इन्फेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पता। रिकवरी के बाद जो चाइना में री इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स आए हैं, उसमें से जो 3 या 4 स्कूल ऑफ थॉट्स इंटरनेशनली हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें से एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि उन पेशेंट्स को हमने वायरस नेगेटिव गलत बोल दिया था, यानी कि वो कभी वायरस नेगेटिव हुए ही नहीं थे और बाद में पता चला कि वो दोबारा पॉजिटिव हो गए हैं। वो दोबारा पॉजिटिव नहीं हुए थे, वो तभी से पॉजिटिव चले आ रहे थे। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो बड़ी सारी डायरेक्शंस ऑफ थॉट्स हैं जिसपे इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी काम कर रही है। तो ठीक है, रिकवरी नंबर्स अच्छे हैं, रिकवरी नंबर्स इस समय एनकरेजिंग हैं, जी लेकिन हमें ये देखकर कि रिकवरी नंबर्स देखने में अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन बॉक्स में हैं, उसको देखकर अगर हम ये सोच लें कि हाँ जी सब कुछ हो गया जी, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो दिस कुड लीड टू वेरी बिग प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। ठीक तो है बहुत सर। ध्यान से एनालाइज करके और बहुत केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है इस सिचुएशन को। ठीक मैं है सर। रिकवरी पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा इसलिए। डॉक्टर शिवांक, आखिरी कमेंट होगा, आप अपील किस तरीके से करेंगे लोगों से? मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि इस कोरोना को हराने के लिए करुणा की ज़रूरत है। हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, जो भी इस जंग में काम कर रहे हैं, जो वॉरियर्स हैं इसके, उनका प्रोत्साहन करें। इवन अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में कोई पॉज़िटिव आ जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉज़िटिव एनर्जी के साथ और एंडोर्फिन्स उसके रिलीज़ होते हैं, वो अच्छे से ठीक हो जाएगा और वो समाज के लिए कोई खतरा तभी है अगर वो इन्फेक्शन फैला रहा है। अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल उसको इस नज़र से देखना गलत है। किसी भी डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करना या उनकी क्रीमेशन होने पे मिसबिहेव करना ये गलत है। हम लोग एक पॉजिटिव जी ऊर्जा बिल्कुल। का संचार करें, ठीक है साथ डॉक्टर में शिवांक, मिलकर इस ठीक है। लड़ाई को लड़ें, जी तभी हम डॉक्टर इसको रोहित, हराने आखिरी में कमेंट सफल आपका भी होंगे। होगा, आप किस तरीके से अपील करेंगे सर? मैं सबको एक ही जी बात कहूंगा कि हम लोग जंग में हैं। जी जंग में हर सिपाही जरूरी होता है और हर सिपाही को दूसरे सिपाही के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ना पड़ता है। जी जंग तभी जीती जाती है। इसको एक जंग की तरह लीजिए, यही मेरी पिछली बार का संदेश था, यही जी मेरा आपका संदेश है कि इसको एक जंग की तरह लीजिए। ठीक सब है सर। लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर शिवांक नेशनल हेल्थ एक्सपर्ट थे हमारे साथ, और साथ में डॉक्टर रोहित इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट थे। हमने कोशिश की जानने की तमाम स्थितियों को, किस तरीके से भारत और दुनिया किस तरीके से इस वायरस से जूझ रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।